ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैड टू के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाया था हैड टू के बारे में। हैड टू, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी हिंदी को अगर हम लोग बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे काम करना है, तो ऐसे हिंदी को हम लोग जो है हैव टू के माध्यम से हम लोग बना देते हैं। अब जो है मैंने यहाँ लिखा है हैव टू। ये हैड का प्रयोग जो है ये पास्ट टेंस में होती है। इसको हम लोग पास्ट टेंस में ही प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग को मैं आपको बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी भी व्यक्ति का नाम को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। और ये सारा सब्जेक्ट के साथ पास्ट टेंस में जो है मेरा हेड हो जाएगा। ठीक है, पास्ट टेंस में मेरा क्या होगा? हेड होगा। ठीक, अब यहां देखो, आपको ये स्ट्रक्चर का पालन करना है। हम लोग इस स्ट्रक्चर का पालन करेंगे और इसके माध्यम से जो है ये सारा हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे। हम लोग जरूर बोलते हैं, कभी कभी लाइफ में जरूर हम लोग बोलते हैं, अरे मुझे जाना था वहां, मुझे जाना पड़ा, मुझे तो करना नहीं था लेकिन खाना पड़ा। ऐसे जिंदगी में हम लोग डेली बोलते ही हैं। ये सेंटेंस यह डिनोटिंग करता है कि एक बाध्यता का डिनोट हो रहा है। तो सबसे पहले कब हम लोग ऐसा बोलते हैं, आपने आपको एक विचार कीजिए कि कब हम लोग ऐसे बोलते हैं। मुझे जाना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना था वहाँ, मुझे काम करना था, अरे अभी तो तुम आ गए, अभी तो मुझे सोना था। बोलते हैं ना? चलिए, अगर आप बोलते हैं और ऐसे हिंदी को अंग्रेजी में आप बोलना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आप मुझे फॉलो कीजिए और आप भी जरूर सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जो है ये सारा हिंदी को इंग्लिश में बनाएंगे। ओके ओके, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए सब लोग। चलिए, पहला लिखा हुआ है मुझे जाना था। मुझे जाना था। अब हो सकता है कोई बाध्यता का बोध हो रहा है, मुझे वहां जाना था। ठीक है, अब मुझे का मेरा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा यहाँ। ठीक है, आई, आई जो है मेरा क्या हो गया? आई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैड। आई हैड टू। आई हैड टू, जाना का इंग्लिश मेरा क्या हो जाएगा? गो। आई हैड टू गो। मुझे जाना था, उसका इंग्लिश क्या हो गया? आई हैड टू गो। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है तुम्हें पढ़ना था। तो तुम्हें का क्या होता है? यू होता है। यू, यू जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया। इसको आपको क्या लिखना है? हैड टू। यू हैड टू। इसके बाद पढ़ना, यू हैड टू रीड। यू हैड टू रीड। तुम्हें पढ़ना था। या ऐसा भी हिंदी हो सकता है तुम्हें पढ़ना पड़ा, या इसका हिंदी ऐसे भी हो सकता है मुझे जाना पड़ा। तो मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, दोनों का इंग्लिश होगा आई हैड टू गो। तुम्हें पढ़ना था या तुम्हें पढ़ना पड़ा, दोनों का इंग्लिश मेरा हो जाएगा यू हैड टू रीड। ओके, अब इसके बाद है हम लोगों को मैच खेलना था या हम लोगों को मैच खेलना पड़ा, ऐसे भी हो सकता है। तो हम लोगों का मेरा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। वी के बाद हमको क्या लिखना है? हैड टू लिखना है। वी हैड टू। इसके बाद खेलना का क्या होता है? प्ले। वी हैड टू प्ले। वी हैड टू प्ले द मैच। वी हैड टू प्ले द मैच। ठीक है, हम लोगों को मैच खेलना था। वी हैड टू प्ले द मैच। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद है उसे गाली देना पड़ा, या ऐसा भी हो सकता है उसे गाली देना था। उसे गाली देना पड़ा, तो उसी का मेरा क्या हो जाएगा? अगर वो लड़का है तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, अगर वो लड़की है तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। तो उसे का मेरा क्या होता है? ही। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड।
ही हैड टू, गाली देना का क्या होता है? अब्यूज। ही हैड टू अब्यूज, उसे गाली देना पड़ा, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हैड टू अब्यूज। अब देखो, आपको नहीं जाना पड़ा या आपको नहीं जाना था, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। अब यहां देखो 1 मिनट, आई हैड टू गो, इसमें नॉट नहीं है तो इसको हम लोग असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसमें नहीं है तो सेंटेंस जो है मेरा श्योर है असर्टिव नेगेटिव है। आपको नहीं जाना पड़ा तो सबसे पहले हम आपको का लिखेंगे। आपको का मेरा क्या हो जाएगा? यू होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, यू हैड। इसके बाद नॉट, यू हैड नॉट टू गो, यू हैड नॉट टू गो, आपको नहीं जाना पड़ा। ठीक है, आपको नहीं जाना पड़ा, यू हैड नॉट टू गो। तो देखो, जो सेंटेंस में नॉट रहती है उसको हम लोग असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है मेरा। ठीक है, अब इसके बाद है हम लोगों को उपवास करना पड़ा। एक्चुअली हम लोग को उपवास करना नहीं था बट करना पड़ा, ऐसे हम लोग बोलते हैं लाइफ में जब। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोगों का मेरा क्या हो जाएगा? वी। अब वी जो है मेरा सब्जेक्ट हो गया, इसको हमको क्या लिखना है? हैड टू, वी हैड टू। इसके बाद उपवास का क्या होता है? फास्ट होता है। वी हैड टू फास्ट, वी हैड टू फास्ट, हम लोगों को उपवास करना पड़ा, वी हैड टू फास्ट। ठीक है, इसके बाद तुम्हें नहीं करना था, तुम्हें नहीं करना था, हम जरूर किसी को बोलते हैं अरे तुम ये कर दिया, आपको ये नहीं करना था एक्चुअली। ठीक है, तुम्हें नहीं करना था तो तुम्हें का मेरा क्या हो जाएगा? मेरा यू हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैड, यू हैड नॉट टू, करना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट टू डू, तुम्हें नहीं करना था उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट टू डू। ओके, इसके बाद है क्या आपको खेलना था? क्या आपको खेलना था? तो जब हिंदी में कोई हमको पूछेगा क्या आपको खेलना था तो यही जवाब देंगे हाँ मुझे खेलना था, या क्या आपको खेलना पड़ा? हाँ मुझे खेलना पड़ा, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या आपको खेलना था, देखो ये कैसा सेंटेंस है? मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपको खेलना था इसका इंग्लिश माइंड में हम सोच लेंगे। तो आपको खेलना था का इंग्लिश मेरा क्या हो जाएगा? यू हैड टू प्ले। अब उसमें क्या से शुरू हुआ है? जब कोई भी वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, स्टार्टिंग में क्या रहती है, तो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो जो है मेरा कहां हो जाएगा? शुरू में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैड, हैड। इसके बाद यू, हैड यू टू, खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले, हैड यू टू प्ले। क्या आपको खेलना था? हैड यू टू प्ले। तो कोई आपसे पूछेगा हैड यू टू प्ले तो आंसर आपका क्या होगा? यस, आई हैड टू प्ले। मान लिया कोई पूछ रहा है हैड यू टू रन तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यस, आई हैड टू रन। तो इसी तरीका से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है, चलिए, क्या उसे दौड़ना पड़ा? क्या उसे दौड़ना पड़ा? अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले माइंड में सोच लेना है उसे दौड़ना पड़ा उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, उसे दौड़ना पड़ा तो उसे, अगर वो लड़का है तो ही हो जाएगा ही हैड टू रन, अगर वो लड़की है तो क्या हो जाएगा? सी हैड टू रन, यही होगा। मान लिया ये लड़का है तो हम माइंड में सोच ले इंग्लिश होता है ही हैड टू रन। अब जो है इसको हम लोग ही हैड टू रन, तो सबसे पहले कोई मैंने आपको बताया अगर क्या होता है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैड, हैड। इसके बाद हैड ही टू रन, हैड ही टू रन। क्या उसे दौड़ना पड़ा? हैड ही टू रन। देखो ये सेंटेंस क्या है, मैं आपको पूछ रहा हूं किसी और के बारे में, तो जवाब आप ही को देना है। ठीक है, कि अगर मैं पूछूं आपसे हैड ही टू रन तो आपका जवाब होगा यस ही हैड टू रन। अगर मैं पूछूं आपसे हैड सी टू वर्क, क्या उसे काम करना पड़ा, तो आपको जवाब देना है यस सी हैड टू वर्क। ओके, लास्ट है हम लोग का क्या आपको घर जाना था?
क्या आपको घर जाना था या क्या आपको घर जाना पड़ा? तो मैंने आपको क्या बताया, आपको घर जाना था, सबसे पहले इसका इंग्लिश बनाना है माइंड में। तो क्या से शुरू हुआ है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम क्या से शुरू करेंगे? हैड से। हैड, इसके बाद आपको का मेरा क्या होता है? यू। हैड यू, इसके बाद हैड यू टू गो होम, हैड यू टू गो होम, ठीक है। क्या आपको घर जाना था? हैड यू टू गो होम, ऐसे होता है। तो मान लिया कोई आपसे पूछेगा हैड यू टू गो होम, तो जवाब क्या होगा? यस आई हैड टू गो होम। जब आपको हैड टू में पूछेगा, हैड यू टू स्टडी? यस आई हैड टू स्टडी। हैड यू टू स्पीक इंग्लिश? यस आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। हैड यू टू रन? यस आई हैड टू रन। ऐसे जवाब दिया जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, 1 मिनट। ये टू गो, टू रीड, टू प्ले, टू अब्यूज, टू गो, टू फास्ट, टू डू, टू प्ले, टू रन, टू गो, ये सारा को मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये सारा को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग भी इस तरीका से हिंदी लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।